हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया क्या गया है कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? व्हेन वन आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब क्या होता है, जब या तो क्या होगा एक सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस, या फिर मोर देन सब्सटेंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन हो करके क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस यानी कोई नई चीज़ बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पर 2Mg प्लस O2 रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो जो केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में जो क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कुछ जो एलिमेंट होंगे या जो कंपाउंड होंगे उनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी को हम केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया गया, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर वाटर H2O। तो यहाँ पर जो सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर किसी भी सब्सटेंस को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बेटा दिया गया है यहाँ पर थर्ड, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल का मतलब क्या होगा, कोई केमिकल इक्वेशन दी जाएगी, जैसे यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, तो ये बैलेंस होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड जितना एटम होगा किसी एलिमेंट का, उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच 2 आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा कि इसमें क्या होगा, या तो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे, और जब रिएक्शन करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या है कि 2 सब्सटेंस, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा क्या है हमारा H2O है। 2 चीज़ें हैं, आपस में रिएक्शन करी, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है वो सिंगल बनना है, इसी को बोलते हैं हम बेटा, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद में आप से पूछा जाता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 or simpler substances is called a decomposition reaction। decomposition reaction में क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डीकम्पोज हो रहा है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? अ रिएक्शन इन विच विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट
किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सब्सटेंस से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक की रॉड डालते हैं तो क्या करता है, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पर बैठ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखो, आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस विद ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे BaCl2 है ना और Na2SO4, तो ये क्या करेंगे, ये सोडियम है और ये बेरिलियम है, ये दोनों अपने आयंस को चेंज करेंगे, तो यहाँ BaSO4 और NaCl बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट आउट ओवरलैप हो रहा है, समझ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड substance, a reaction in which an insoluble solid substance is formed when two solutions are mixed is called precipitation reaction। देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर हम क्या करते हैं, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स्ड करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन है, उनको हम क्या करें, मिक्स करें, तो जब हम उनको मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे BaCl2 और Na2SO4, तो यहाँ पर BaSO4 क्या होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा और ये NaCl बनेगा। ये प्रेसिपिटेट होगा मतलब ये एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, PPT बनेगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा, यानी इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको PDF की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगली रिएक्शन है कि बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बेटा अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर कॉपर है और इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनना है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। आगे बात करते हैं बेटा व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बेटा, ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव किया ऑक्सीजन रिमूव्ड हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। तो किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो रहा है, अलग हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन उसमें जुड़ रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर ये H2 इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और H2O बनना है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर सिमुटेनियसली इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, वहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हेयर H2 अंडरगो ऑक्सीडेशन, भाई देखो ये हाइड्रोजन था और आगे चल के क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर कॉपर CuO है, CuO से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, तो CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ तक समझ गए, आगे चलते हैं।
व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड एन बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा क्या होती है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करे तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट और वाटर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एसिड है और ये एक बेस है, तो ये रिएक्शन करेंगे तो NaCl यानी सॉल्ट बनना और वाटर बनना है। ओके, समझ में आ गया? आगे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्या बेटा? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन व्हेन हीट सप्लाइड इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसको हीट यानी गर्म करें, डेल्टा बना लेते हैं। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा? यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम हीट दे रहे हैं और जब हम हीट दे रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो रहा, यानी सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो रहा है इसका। समझ में आ गया? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे बेटा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर दिया गया है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, जैसे क्या होता है कि हमारे पास कहीं वाटर है ना, हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसमें वाटर ले लिया, ठीक, और इस वाटर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये वाटर का जो कंपाउंड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। वो किस में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से जब ये ब्रेक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ गए? और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है बेटा? देखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब समझो कोई कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड पे अगर कोई सनलाइट वगैरह पड़ जाए, है ना, सनलाइट पड़ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे AgCl है ना, इस पर अगर लाइट पड़ती है तो लाइट के एक्शन की वजह से सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे बात करते हैं व्हाट इज कोरोजन। ठीक है, कोरोजन होता क्या बेटा? अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन होता क्या बेटा? जैसे किसी भी मेटल को हम क्या करते हैं? एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जंग लगना, ठीक। तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है कि ये जो मेटल्स की बनी हुई चीज़ें होती हैं ये धीरे धीरे क्या होती है, इनसे देखा होगा कि इनमें कोरोजन स्टार्ट होता है, यानी एक प्रकार से इनमें जंग लग जाती है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, इनमें देखा होगा हल्का सा ब्राउन कलर का कुछ पाउडर धीरे धीरे निकलता रहता है, जिसकी वजह से ये मेटल क्या होती है, पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम कोरोजन, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, जैसे देखा होगा कोरोजन होता है आपकी सिल्वर से बने हुए जो ऑर्नामेंट, जो आपकी ज्वेलरी होती है, वो अगर लंबे समय तक खुले में रख दो अगर एयर और मॉइस्चर के कंटेंट में, तो वो ब्लैक होने लगती है, ठीक है, तो वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग कॉपर कार्बोनेट इन कॉपर, कॉपर को भी आप खुले में रख दो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो वो देखा होगा उस पर उसके ऊपर कुछ हल्की सी ग्रीन कोटिंग यानी हल्का सा हरा हरा ग्रीन सा होने लगता है, तो वो रस्टिंग ऑफ कॉपर का रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आयरन है Fe, और इसको अगर हम मॉइस्ट मतलब एयर के कांटेक्ट में छोड़ेंगे ऑक्सीजन, और यहाँ पर H2 है मतलब मॉइस्चर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा क्या, ये एक रस्ट बन जाएगा। रस्ट मतलब वही चीज़ जो आयरन को आयरन जब खराब होके ब्राउन कलर का एक पाउडर बनने लगता है ना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एक्शन ऑफ मेटल सरफेस
अच्छा, पेंटिंग द मेटल सरफेस, मतलब कोरोजन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि मेटल से बनी हुई चीज़ों के ऊपर अगर हम पेंटिंग कर दें तो वो चीज़ सही हो जाएगी। अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, मतलब कोई मेटल की बनी चीज़ है तो उसके ऊपर ग्रीस या फिर ऑयल लगा ले तो उससे क्या होगा, वो चीज़ सही हो जाएगी। गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोटिंग ऑफ विद जिंक, जैसे कोई मेटल की बनी चीज़ है तो उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि इस पर ये इसका कोरोजन नहीं होता है। कोटिंग विद क्रोमियम और निकेल, निकेल और क्रोमियम की कोटिंग हम कर देते हैं तो उससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। मेकिंग एलॉय सच एज द स्टेनलेस स्टील, एलॉय बना दें, है ना। स्टेनलेस स्टील जो आती है वो एक प्रकार की एलॉय होती है जिसमें क्या होता है, जंग नहीं लगती है, कोरोजन नहीं होता। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल रिजल्टिंग एन अनप्लीजेंट स्मेल इज एंड टेस्ट कॉल्ड रेंसिडिटी। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, इसको समझते हैं रेंसिडिटी होता क्या है। जैसे आपने चिप्स लिया होगा, खाने पीने वाली जो भी चीज़ें होती है जो पैकेट के अंदर पैक होके आती है उनमें नाइट्रोजन गैस वगैरह भरी जाती है, ये सब जानते हैं। पर उसी पैकेट को अब चाहे आप बिस्किट ले लो, है ना, और या फिर आप चिप्स ले लो, कुछ भी ले लो पैकेट में जो फूड वगैरह आता है जो पैक होके आता है, उसको आप कुछ समय के लिए क्या करते हैं कि अगर आप खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो जब खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो चीज़ होती है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, और जब एयर के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है जिसकी वजह से वो क्या होती, स्मेल करने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जाम्पल, चिप्स बिकमिंग स्पॉइल्डेड एंड फाउल स्मेलिंग, यही चीज़ मैंने बताई कि चिप्स वगैरह को आप खुला छोड़ दो तो क्या होते हैं, थोड़ा सा गंदी स्मेल देने लगते, ख़राब होने लगते हैं। नमकीन बिकमिंग स्टेल, है ना, ये भी है। घी और ऑयल बिकमिंग स्पॉइल्ड आफ्टर बीइंग स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी जानते हो आप कि लंबे समय के लिए अगर आप स्टोर करके रख दो कहीं बंद करके तो ये भी सड़ने लगते हैं, अजीब टाइप की स्मेल देने, है ना। पीनट्स एंड बिस्किट्स डेवलपिंग एन अनप्लीजेंट टेस्ट, ये भी आप जानते हो लंबे समय तक किसी भी चीज़ को रख दोगे खुला वगैरह, है ना। प्रिवेंशन क्या है, स्टोर फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, ये सबको पता है कि भाई ऐसे इनको इतने मतलब अच्छे तरीके से टाइट बंद करके किसी डिब्बे में या बॉक्स में रखना चाहिए ताकि वहाँ पर एयर ना पहुँच पाए। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, है ना। फिल फूड पैकेट्स विद नाइट्रोजन गैस, ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू फूड प्रोडक्ट एंड कीप फूड अवे लाइट एंड एयर, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन के तरीके थे। तो हमने इस चैप्टर में बेटा क्या किया, वो सारे क्वेश्चन पढ़ लिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से ये मान लीजिएगा आपके 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेल जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।